हाय एवरीवन, हम लोग आईएसआई और डिजिटल ट्रांसमिशन थ्रू बैंड लिमिटेड चैनल्स की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि अगर हम एक सिग्नल एस टी इक्वल्स समेशन n goes from minus infinity to infinity in gt t minus nts, अगर हम ये सिग्नल भेजते हैं तो एक चैनल जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ht है से पास होने के बाद हमें सिग्नल RT मिलेगा जिसका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी in pt माइनस nts pt माइनस nts प्लस wt, हमें RT मिलेगा जहां, और इसे मैं जब रिसीव फिल्टर, जहां पहले मुझे बताना होगा कि PT इक्वल्स HT कॉन्वोल्यूशन GT T माइनस NTS है, और जब मैं इसे रिसीव फिल्टर GR से कॉन्वॉल्व करूंगा, रिसीव फिल्टर GRT से रिसीव फिल्टर GRT से कॉन्वोल्यूशन के बाद मुझे मिलेगा YT इक्वल्स समेशन ओवर in QT माइनस NTS प्लस ईटा टी, जहां ईटा टी नॉइज है और ईटा टी की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी GR टाइम्स S ईटा ईटा F होगा by 2 और QT होगा GT T convolved with HT convolved with GRT, या Q of F होगा GF GTF convolved with HF और GF times HF times GRF। ये ऐसे ही मैं PF को लिख सकता हूं HF और GTF। PF को मैं लिख सकता हूं HF टाइम्स GTF। अब यहां पर जब हमने ISI की बात की थी, हम एक बात करना रह गया था, या पिछले लेक्चर में एक बात करना रह गई थी, वो ये है कि ये
हमारे ये हमारे कंट्रोल में है, 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 और HF ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में है, और ये हमारे HF हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो क्योंकि HF हमारे कंट्रोल में, चैनल हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम रिसीव्ड पल्स को केवल और केवल ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि या QF को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर केवल GT और GF के थ्रू, हम HF के थ्रू इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मैं प्रोसेस रिसीव सिग्नल को मैं YT को सैंपल करता हूं MTS पर, मैं YT को MTS पर सैंपल करता हूं, और YM की फॉर्म आती है IM Q0 प्लस समेशन n नॉट इक्वल टू m IN Q n माइनस m प्लस ईटा m। ये तो अब मेरे पास आया, जैसा मैंने पिछली बार कहा था, जो सिंबल हमें चाहिए, जो सिंबल IM है, जो सिंबल हमें चाहिए, जो सिंबल्स हमें नहीं चाहिए, जो सिंबल्स हमें नहीं चाहिए, और नॉइस, जो सिंबल हमें चाहिए, जो सिंबल्स हमें नहीं चाहिए, और नॉइस। और जो सिंबल्स हमें नहीं चाहिए, इस पूरी टर्म को ये पूरी टर्म कहलाती है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस या ISI। ये पूरी टर्म कहलाती है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस या ISI। और हमने ये कहा था कि ISI हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ हम रुके थे। वहाँ पर पिछले लेक्चर में एक सिंबल का थोड़ा सा एरर है, या पिछले लेक्चर में एक थोड़ा सा गड़बड़ जो हमसे हुई है वो ये है कि वहाँ पर, ये आप प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा, पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि GR मैच फिल्टरिंग के लिए GRF इक्वल्स P कॉन्जुगेट F माइनस GFTS। ये पर जो हमने फॉर्म आगे यूज़ की है और जो फॉर्म हम इस लेक्चर, इस वीडियो में और अगले वीडियोस में यूज़ करने वाले हैं, वहाँ ये टर्म नहीं आती है। हम मैच फिल्टरिंग के कारण जो कन्वोल्यूशन डिले है उसको इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर, यहाँ हम प्रोपेगेशन और फिल्टरिंग
के डिले को इग्नोर है, या जो आप ये मानकर चल रहे हैं कि जब आप, या सिंपल शब्दों में इग्नोर नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि received sampling mth सिंबल के एंड पर ही रिसीव सैम्पलिंग mth सिंबल के एंड पर ही की जाएगी। तो वो क्योंकि एंड पर हो रहा है तो जो आपका 1 सिंबल डिले है वो वहाँ अकोमोडेट हो रहा है। पिछले लेक्चर में अगर आप, मुझे पिछला वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी है और एक्सप्लेनेशन के बिना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इस एक्सप्लेनेशन के साथ वो कंफ्यूजन दूर हो गई और हम एक सिंबल का डिले इनहेरेंटली मानकर चल रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बीच का लैग है उसे हम इग्नोर करके सैम्पलिंग, हम उस डिले को, या हमारा जो प्रोपेगेशन डिले और फिल्टरिंग डिले है वो सिस्टम में इनकॉर्पोरेटेड है। तो इसीलिए जो आप, अगर आप लास्ट लेक्चर दोबारा या लास्ट वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको लग सकता है कि हमने एक सिंबल के डिले की गलती आ रही है, वो एक सिंबल के डिले की गलती असल में नहीं है, वो हमने उसको, या उसके एक्सप्लेनेशन है कि हमने उस एक सिंबल के डिले को यहां पर इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब मैं इस इक्वेशन को देखते हुए मैं ये चाहता हूं कि ISI मिनिमाइज हो। इस इक्वेशन के मद्देनजर मैं चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि mth इंस्टेंट पर मैं केवल IM को ही देखूं और किसी को मैं केवल IM को देखूं और किसी सिंबल को ना देखूं। मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं mth इंस्टेंट पर केवल IM को देखूं और किसी सिंबल को ना देखूं। अब इसके लिए मुझे चाहिए कि मैं, मतलब ISI 0 हो, मतलब ISI 0 हो। हम चाहते हैं ISI 0 हो, सिर्फ यहाँ नहीं और भी कई जगह पर, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ISI 0 हो। अब ISI 0 करने के लिए मैं, या 0 ISI के लिए मैं कैसे, मैंने जैसा पहले कहा, मैं ISI को 0 करना चाहता हूं जब मैं केवल GT और GR को ही कंट्रोल कर सकता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ISI को 0 करना चाहता हूं, मैं HF को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं केवल GT और GR को कंट्रोल कर सकता हूं। केवल GT और GR को कंट्रोल करके मैं ISI को 0 करना चाहता हूं। तो केवल GT और GR को कंट्रोल करके, HF को कंट्रोल ना करके, तो अब यहां पर मैं पहले, हम इसे दूसरे HF के लिए भी करेंगे, पर पहले हम एक सिंपल केस लेते हैं। तो सवाल है पहले, GTF और GRF, या बाई एक्सटेंशन GTT और GRT कैसे हों कि ISI कंट्रोल
हो सके। सवाल यही है कि GTF और GRF जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं वो कैसे हों कि ISI कंट्रोल हो सके या ISI 0 हो। इसके लिए मुझे पहले HF पता होना चाहिए। तो मैं पहले सिंपल HF का केस लेता हूं। पहले हम सिंपल बैंड लिमिटेड HF का केस लेंगे, या पहले हम कांस्टेंट बैंड लिमिटेड HF का केस। पहले हम सिंपल कांस्टेंट HF पहले हम सिंपल कांस्टेंट बैंड लिमिटेड HF का केस लेंगे। हम देखेंगे कि हम मानेंगे कि HF लीजिए कि HF इक्वल्स HF कांस्टेंट है H0, HF कोई कांस्टेंट H0 है, लो पास चैनल लिया, HF किसी बैंड H0 में कांस्टेंट H0 है और उसके बाहर 0 है। HF किसी बैंड W में, सो -W से W के बीच HF कांस्टेंट है H0 और उसके बाहर 0 है। तो इसके साथ हम ISI को कैसे मिनिमाइज करेंगे वो देखते हैं। चलिए, तो अब अगर HF कांस्टेंट है तो मैच्ड फिल्टर इक्वल्स तो मैच फिल्टर क्योंकि स्केलिंग कांस्टेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं होता तो GRF सिंपली GTF होगा, GT कॉन्जुगेट F होगा और उसके बाहर 0 होगा। जैसा मैंने कहा, हम प्रोपेगेशन डिले को इग्नोर कर रहे हैं। और साथ ही YM को मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं, YM होगा IM Q0 प्लस summation over n I n q of n minus m plus eta m। ये तो अब ISI 0 करने के लिए ISI 0 करने के लिए to 1 या Q m to 0 फॉर ये। मतलब कि हम चाहते हैं कि QM एक तरह का डेल्टा फंक्शन हो। हम QM को क्रॉनिकर डेल्टा की फॉर्म में चाहते हैं। सो QM को क्रॉनिकर डेल्टा की फॉर्म में चाहते हैं या पर QM QMTS है। हम QM को क्रॉनिकर डेल्टा की फॉर्म में चाहते हैं तो पर QN या QN QNTS है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक तरह से जो वेव फॉर्म है
continuous time waveform Q NTS से मैं चाहता हूँ, कंटिन्यूस टाइम वेव फॉर्म क्यू एन टी एस से मैं चाहता हूँ कि क्यू एन टी एस इक्वल्स 1 फॉर n इक्वल्स 0 और 0 फॉर n नॉट इक्वल टू 0। क्यू एन टी एस n इक्वल टू 0 के लिए 1 हो और इसके बाहर 0 हो। तो अब इस कंस्ट्रेंट के साथ, इस कंस्ट्रेंट के साथ मैं क्यू टी का फूरिये ट्रांसफॉर्म, इस कंस्ट्रेंट के साथ मैं क्यू टी का फूरिये ट्रांसफॉर्म क्यू एफ निकालने की कोशिश करूंगा। इस कंस्ट्रेंट के साथ मैं क्यू टी का फूरिये ट्रांसफॉर्म क्यू एफ निकालने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं ये जानता हूं कि मेरे पास क्यू एन टी का कंस्ट्रेंट है, तो क्यू एन टी को मैं लिख सकता हूं, या क्यू एन टी एस होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्यू एफ जे 2 पाई एफ एन टी एस डी एफ। ये अब इस इंटीग्रल को मैं एफ में तोड़ने की कोशिश कर सकता हूं। मैं ये लिख सकता हूं कि ये इंटीग्रल है समेशन, इस इंटीग्रल को अब मैं 1/ts से, इस इंटीग्रल को मैं कई छोटे इंटीग्रल्स में तोड़ सकता हूं, या रियल लाइन को मैं दिखा देता हूं। अब मैं रियल लाइन को, अब ये इंटीग्रल आप देख सकते हैं कि पूरी फ्रीक्वेंसी एफ की सभी रियल वैल्यूज के लिए है, या फ्रीक्वेंसी एफ की सभी वैल्यूज के लिए। अब अगर मैं रियल लाइन को देखूं तो रियल लाइन ऐसे, अब मैं रियल लाइन को तोड़ सकता हूं -1/2ts से 1/2ts। ये एक सेक्टर बन, ये इस रियल लाइन का एक सेगमेंट बन गया। एक दूसरा सेगमेंट 1/2ts से 1/ts, ये दूसरा सेगमेंट बन गया। सॉरी 1/2ts, सॉरी ये 1/2ts नहीं, 1/ts से 3/2ts। हाँ, यहाँ पर ts बीच में आएगा। तो 1 से 3/2ts, फिर 3/2ts से 5/2ts, ऐसे। तो ये मैं इस लाइन को सेगमेंट्स में तोड़ सकता हूँ। तो ये इंटीग्रल, जो पूरा इंटीग्रल इवैल्यूएट होगा, या इस पूरी लाइन के ऊपर जो इंटीग्रल है वो होगा इन सभी सेगमेंट्स पर इवैल्यूएट किए गए इस इंटीग्रल का सम। तो मैं इसे लिख सकता हूँ summation m goes from -infinity to infinity, इंटीग्रल है 2m - 1/2ts से 2m +1
बाई 2ts, ये mth लाइन सेगमेंट है। तो मैं ये बता, ऊपर आप देख सकते हैं कि mth लाइन सेगमेंट होगा 2m माइनस 1/2ts से 2m प्लस 1/2ts, और q ऑफ f e की पावर j 2 पाई f NTS df। अब अगले स्टेप में मैं ये कर सकता हूं कि मैं हर इंटीग्रल में अगर f को मैं से phi प्लस m/ts, अगर मैं f को phi प्लस m/ts बोल दूं तो लोअर लिमिट होगी -1/ts, अपर लिमिट होगी सॉरी 1/2ts, अपर लिमिट होगी 1/2ts, और लोअर लिमिट होगी -1/2ts, अपर लिमिट होगी 1/2ts, और f phi प्लस m/ts हो जाएगा, और पावर j 2 पाई f m NTS हो जाएगा e की पावर j 2 पाई f phi NTS टाइम्स e की पावर j 2 पाई m/ts टाइम्स टाइम्स NTS। ये तो ये दोनों कट गए, तो ये बचा mn। तो ये टर्म, क्योंकि 2 पाई mn है, m और n दोनों इंटीजर्स हैं, ये टर्म 1 होगी, तो ये चला जाएगा, मेरे पास केवल ये बचेगा। तो मेरा इंटीग्रल मैं लिख सकता हूं माइनस ts से 1/2ts समेशन, सॉरी समेशन बाहर है, अभी अगले स्टेप में समेशन अंदर आएगी। समेशन m goes from -infinity to infinity से ts phi प्लस m/ts पावर j 2 पाई phi NTS d phi। यहाँ पर इस इंटीग्रल में मैं बिना ज़्यादा सोचे या बिना किसी प्रॉब्लम के इस phi को f से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं इंटीग्रल में phi की जगह f डाल देता हूँ, कि बिना किसी प्रॉब्लम के इस phi की जगह हम f पर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये तो phi ही रहेगा, f f f। तो ये मैंने बेसिकली उस इंटीग्रल में, क्योंकि इंटीग्रल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सिंबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो लेफ्ट हैंड साइड पर ना हो। तो ये अब मैं इंटीग्रेशन और समेशन का ऑर्डर बदल सकता हूँ, या इंटीग्रेशन और समेशन दोनों लीनियर फंक्शंस हैं, और मैं पहले इंटीग्रेट करूँ या पहले सम करूँ उससे फ़र्क नहीं, यहाँ पर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं इंटीग्रेशन और समेशन का ऑर्डर बदल सकता हूँ, और ये मेरे पास आया 1/ts से 1/2ts समेशन
क्यू एफ प्लस एम ओवर टी एस, m goes from minus infinity to infinity e की पावर j 2 pi f n t s df। ये मेरे पास ये है। अब ये टर्म, इस टर्म को मैं लिखता हूं Q टिल्डा F, इस टर्म को मैं लिख रहा हूं Q टिल्डा F, और आप ये देख सकते हैं कि Q टिल्डा F QF का पीरियोडिक एक्सटेंशन है, Q टिल्डा F QF का पीरियोडिक एक्सटेंशन है, और QF का पीरियोडिक एक्सटेंशन होने के कारण Q टिल्डा F पीरियोडिक है, Q टिल्डा F पीरियोडिक है नेचुरली। और क्योंकि Q टिल्डा F पीरियोडिक है तो मैं टिल्डा F को मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में फूरिये सीरीज तरह तो Q टिल्डा F को मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में फूरियर सीरीज की तरह लिख सकता हूं, और Q टिल्डा F को मैं लिख सकता हूं समेशन n goes from minus infinity to infinity Q टिल्डा n e की पावर j 2 pi m f t s, ये क्योंकि Q टिल्डा F पीरियोडिक है। तो अब या जहां फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स का रिजल्ट यूज करते हुए, क्योंकि Q टिल्डा n Q टिल्डा F के फूरियर सीरीज Q टिल्डा n Q टिल्डा F के फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट हैं। Q टिल्डा n Q टिल्डा F के फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स हैं, और n इक्वल्स Ts टाइम्स 2Ts से 1/2Ts, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियोडिक है तो Ts डिनोमिनेटर में आएगा। Q टिल्डा F प्लस m/Ts, Q टिल्डा F प्लस m/Ts e की पावर माइनस j 2 pi के F Ts df, ये पर Q NTS है
Q tilde f, माफ करिएगा, Q tilde f के f ds। अब इसका मतलब हुआ कि इसे मैं Q tilde n, तो मतलब Q tilde n हुआ T टाइम्स Q ऑफ एन टी, Q tilde n हुआ T टाइम्स Q ऑफ एन टी और Ts टाइम्स Ts, हाँ, और मैं लिख सकता हूं कि ये हुआ Ts इक्वल टू 0 के लिए और 0 नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ये Q tilde ऑफ n। तो अब ये मुझे पता है, इसका मतलब हुआ कि Q tilde f, Q tilde f कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि Q tilde f जो कि है n goes from minus infinity to infinity, Q tilde n e की पावर j 2 pi f n ts, ये केवल n इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है और सब्स्टिट्यूट करने पर ts ये है केवल ts, Q tilde f है ts, Q tilde f कांस्टेंट है, मतलब summation m goes from minus infinity to infinity Q of f plus m by ts, ये कांस्टेंट है। मतलब वन ओवर ts के साथ Q ऑफ f की पीरियोडिक एक्सटेंशन कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब 0 ISI के लिए ऐड कर देता हूं कैविएट, 0 ISI के लिए Q ऑफ f की पीरियोडिक एक्सटेंशन कांस्टेंट होनी चाहिए। अब अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो मान लीजिए ये Q ऑफ f है, f Q ऑफ f, f Q ऑफ f, Q ऑफ f है GT H नॉट टाइम्स GTF हमारे केस में, और ये हमारे केस में Q ऑफ f ये है। तो मैं ये चाहता हूं कि Q ऑफ f कांस्टेंट हो। तो अब यहां हम ये देख सकते हैं कि H नॉट कांस्टेंट है, GT और GR कुछ और हैं और 0 है। तो यहां पर जो पहला केस हमारे सामने आता है कि ये W से कम के लिए ही डिफाइंड होगा। तो अब इसका मतलब ये है कि, और ये जो पीरियोडिक रेपिटेशन है, या क्योंकि ओवरलैप 1 ओवर ts के इंटरवल्स
क्योंकि ओवरलैप 1/TS के इंटरवल्स पर ही होगा, तो अगर 1/TS या TS 1/2W से छोटा है, तब ये पल्सेस ओवरलैप नहीं करेंगी और तब ये कंटिन्यूटी लाना संभव नहीं है। तो अगर TS 2W से छोटा है या बैंडविड्थ या चैनल की बैंडविड्थ असल में 2W, अगर चैनल की बैंडविड्थ 1/TS से छोटी है, तब ये कर पाना संभव ही नहीं है। तो ये कुछ आपको सैम्पलिंग जैसा दिख रहा होगा, जो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग क्राइटेरिया, तो इसे नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर पल्स डिज़ाइन इन फॉर 0 ISI पल्स डिज़ाइन या नाइक्विस्ट पल्स शेपिंग क्राइटेरियन कहते हैं। अभी हमारे पास दूसरे केसेस को डिस्कस करने का समय नहीं है, क्योंकि ये वीडियो शायद मेरी उम्मीद से लंबा हो गया है, तो अभी के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। अगले वीडियो में हम 0 ISI की बात करेंगे और हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि 0 ISI का केस कैसे अचीव किया जा सकता है। पहला केस तो हमने देख लिया कि सिग्नलिंग इंटरवल जो 1/TS है वो, या 1/TS अगर चैनल बैंडविड्थ से ज़्यादा होगा, तब ये कर पाना संभव नहीं है। तो अब कैसे संभव हो सकता है वो हम कुछ हद तक अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।